एक बड़ा कारण है सेंटिमेंट। इस समय मार्केट का सेंटिमेंट खराब है। देखिए नियर टर्म में सेंटिमेंट और लिक्विडिटी, इससे मार्केट काफ़ी मूव करती है। और अगर सेंटिमेंट खराब होना तो 1000 करोड़ की सेलिंग भी काफ़ी होती है। आई थिंक हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले कि नेट इंस्टीट्यूशनल तो बाइंग थी, उसके बावजूद मार्केट गिरा था। परसों फॉर एग्जांपल भी जैसे 1300 करोड़ की आंकड़ा आया था एफआईएस का और 4000 करोड़ डीआईएस की बाइंग। एग्जैक्टली कल हम इसे बात कर रहे थे कि परसों कोई एफआई की सेलिंग बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी। तो ये अब कल एफआई की बिकवाली बड़ी थी, अब इसके लिए आज हो सकता है कि थोड़ा गैप डाउन, जो गिफ्ट निफ्टी आपको सजेस्ट भी कर रहा है कि हम 100 पॉइंट का गैप डाउन करेंगे। तो आई थिंक ये एक बड़ा कारण है आशीष, सेंटिमेंट बिगड़ गया मार्केट में। सेंटिमेंट जैसे कहते हैं ना, जब हम चल रहे थे तो हमारे फेवर में क्या था, लिक्विडिटी और सेंटिमेंट। अब हमारे फेवर में लिक्विडिटी तो अभी भी, डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो अभी भी उतनी इंटैक्ट है, बस एफआई लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा हमारे अगेंस्ट हो गई और सेंटिमेंट। आई थिंक दूसरा बड़ा कारण है, और ये आई थिंक कुछ हद तक कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स ने इसको आइडेंटिफाई किया था, ये मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। जैसे यूएस बॉन्ड यील्ड और फेड, और यूएस बॉन्ड यील्ड पिछले आई थिंक 15 दिन से आपको जैसे कहते हैं ना, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि फेड क्या करने वाला है। तो ये अगर भाई रेट कट एक्सपेक्टेड था तो बॉन्ड यील्ड 4.1 से इस तरीके से 4.4 4.5 पर नहीं आती, लेकिन ये बॉन्ड मार्केट ने आपको पहले बता दिया था कि ये इस तरीके से मूव आएगा। अब ये जो कदम है फेड का, और जो फेड की गाइडेंस है, और जो इकोनॉमी के आंकड़े आ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। बहुत लोगों का ये मानना था कि 2025 में जब वो 4 रेट कट्स होंगी, काफ़ी पैसा वहाँ से निकलकर इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा। लेकिन अब एक व्यू ये बन रहा है कि अब वो पैसा शायद यूएस में ही रहे, क्योंकि यूएस में ही उनको, अगर उनकी खुद की करेंसी में स्ट्रेंथ है, उनकी खुद की इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है, तो वाई टेक अ रिस्क ऑफ गोइंग टू इमर्जिंग मार्केट। तो ये एक रिस्क है। अगर 4 रेट कट की बात होती, जो पहले एक्सपेक्टेड था कि 4 रेट कट होंगी, तो इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता। अब एक ये है कि भाई पैसा उनके खुद के देश में रहने वाला है, और इसमें आप ऐड कर दीजिए डॉलर की स्ट्रेंथ और रुपये की वीकनेस। कल देखिए 85 हो गया, कुछ करे बिना एफआईएस का इंडिया पोर्टफोलियो जो है वो अपने आप 2-3% डिप्रिशिएट हो रहा है, कुछ करे बिना। ऊपर से मार्केट और गिर रही है, तो डबल वैमी। ये जब इस तरीके की डबल वैमी होती है तो पैसा ऑब्वियसली फिर निकलना शुरू होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये सब के सब जो है ना, ये सिम्टम्स हैं, असली डिसीज है अर्निंग्स। क्योंकि मार्केट इवेंचुअली Q2 में हम इवेंचुअली गिरे किस कारण से थे, अर्निंग्स की वजह से। अगर अर्निंग स्ट्रांग हो ना, तो उसके बाद बाकी सब चीज़ें मार्केट विल टेक केयर ऑफ देम, वो कहीं ना कहीं से पैसा ढूंढ ही लेगा। लेकिन Q3 ही अर्निंग्स का रिस्क, और अब मैं ये पहले से बता रहा हूँ, अब मार्केट को ये रिस्क है कि Q3 ना सिर्फ Q2 जितना खराब होगा, उससे भी खराब होगा। ये अब एक रिस्क ओपन हो रहा है, क्योंकि 1-2 कमेंट्रीज जो आई हैं कंपनियों की, उन्होंने अनलेस वो इतना खराब नहीं कर रही होती, वो पहले से आके वार्निंग नहीं देती। फॉर एग्जांपल गोदरेज कंज्यूमर ने आके वार्निंग दी थी, और अगर आपको ध्यान हो उसी दिन मार्केट ने एक पीक भी बना दिया था एक्चुअली। तो एफएमसीजी ने सबसे पहली वार्निंग दे दी। ऑटो कंपनियों के आंकड़े भी हम गिना रहे थे, वाहन का आंकड़ा गिना रहे थे हम फॉर एग्जाम्पल, वो भी काफ़ी वीक रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। 3-4 कारण है जिसकी वजह से मार्केट इस तरीके से गिर रहा है इंडेक्स लेवल पर। वैलिड रीजंस हैं भाई।